नमस्कार। मैं पंचराज त्रिपाठी स्वागत करता हूं वंडर शेयर बाजार के आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के 5 कदमों की, 5वें कदम की बात करेंगे और ये हमारा अंतिम कदम है। इसके 2 वीडियो बनेंगे। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि इसमें हम 5वें कदम पे बात कर रहे हैं फंडामेंटल या टेक्निकल। तो सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि फंडामेंटल या टेक्निकल होता क्या है शेयर मार्केट में, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कैंडल क्या होती है, चार्ट क्या होती है और इनके जो पैटर्न्स के बारे में वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर आपने हमारे वो 4 कदम नहीं देखे हैं वीडियो के, पहला कदम, दूसरा, तीसरा और चौथा कदम, तो वो सारे कदमों को आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पे जाकर उन वीडियो को, और उसके बाद आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं आपसे फंडामेंटल या टेक्निकल क्या है। तो सबसे पहले शेयर में जब भी हम कोई भी शेयर खरीदने की बात करते हैं तो हमें उस शेयर के बारे में या उस कंपनी के बारे में हमें जनरली 2 तरह से उनका विश्लेषण किया जाता है। एक तो होता है या तो आप फंडामेंटल विश्लेषण कर सकते हैं, या दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल विश्लेषण आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये फंडामेंटल टेक्निकल को जाने कैसे, कि फंडामेंटल क्या है या टेक्निकल क्या है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको किसी इंसान के बारे में कोई जानकारी लेनी है, तो आप जनरली उससे अगर जैसे पूछते हैं, अगर कोई व्यक्ति उससे ये पूछता है कि आप कहाँ के हो, किस एरिए के हो, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके मामा क्या करते हैं, ठीक है, आपकी कितनी ज़मीन है, तो ये सारी इस तरह की जानकारी जो होती है आप इसको समझ लीजिए फंडामेंटल है। और दूसरा एक सवाल ये होता है कि आप कल कितना कमाते थे, आज कितना कमाओगे, और भविष्य में आपको क्या लगता है कितनी आपकी इनकम हो सकती है। तो ये जो इनकम वाला पार्ट है, कितना कमा रहे हो, इसको टेक्निकल समझ लीजिए। अब लेकिन जैसे व्यक्ति का फंडामेंटल पूछना तो आसान है, आप पूछ सकते हैं भाई आप कहाँ के हो, किस जगह के हो, क्या है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल पता करना इतना आसान नहीं है जितना व्यक्ति का होता है। क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल क्या होता है, कंपनी की इनकम वो कहाँ से पता चलेगी, उसकी बैलेंस शीट से, मतलब आपको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। उसका सारा कुछ कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी के नाम से आप ये नहीं समझ सकते कि कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, कौन सा बिजनेस कर रही है, इसके बिजनेस में क्या भविष्य में ग्रोथ रेट है। तो इसके लिए आपको सीए होना चाहिए या सीए की सेवाएं लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कंपनी का फंडामेंटल पता करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, या इसके लिए आपको एक विधिवत शिक्षा लेनी पड़ेगी फंडामेंटल समझने के लिए आपको। तो वो एक आम आदमी के लिए आसान नहीं है फंडामेंटल जानना। तो अब हम बात कर रहे हैं दूसरे पार्ट की, तो जो आसान नहीं है, ठीक है, अभी हम आगे उस पर और डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा टेक्निकल समझ लेते हैं। टेक्निकल क्या है? टेक्निकल ये होता है कि किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस को देखना, भाव को देखना, उसकी वैल्यू को देखना, वो होता है टेक्निकल। मतलब 10 साल पहले इसका रेट कितना था, 5 साल पहले कितना था, 2 साल पहले कितना था और आज कितना है, उसके रेट के पैटर्न्स को देखना, वो कैसे रेट का पैटर्न चल रहा है, उसके शेयर का जो रेट है, जो भाव है, वो कैसे जा रहा है, इसका एक पैटर्न बनता है, उसको हम कहते हैं टेक्निकल नॉलेज लेना। मतलब किसी का भी शेयर जानना, उसके भाव को पढ़ना, वो टेक्निकल है। उसमें भी बहुत सारी स्टडी होती हैं, लेकिन एक आम आदमी भी देख के जनरली उतनी उसको एजुकेशन का लेवल या इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी टेक्निकल में जितनी फंडामेंटल के लिए होना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल एक सीए का काम है, ठीक है, लेकिन टेक्निकल तो हम और आप भी आसानी से कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। अब बात ये है कि कई बार क्या होता है कि किसी कंपनी के फंडामेंटल तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसका शेयर उसके बावजूद भी डाउन हो सकता है। अगर उदाहरण की बात करें आज की डेट में, तो आईटीसी कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, लेकिन शेयर का रेट जो है, आज की मैं बात कर रहा हूं, तो वो ऑलरेडी उसमें नीचे है। लेकिन अगर दूसरी बात करें, कई बार क्या होता है कि फंडामेंटल खराब होता है किसी कंपनी का, लेकिन उसका शेयर का जो रेट होता है वो अच्छा हो सकता है। इसी तरह टेक्निकल हो सकता है अच्छा हो लेकिन फंडामेंटल खराब हो, या ये भी हो सकता है कि टेक्निकल बुरा हो और फंडामेंटल अच्छा हो। तो ऐसा कोई श्योर नहीं है कि अगर फंडामेंटल अच्छा है, ऐसे इंसान का भी तो होता है ना, आप जानते हैं, समझ लीजिए कोई भी इंसान हो सकता है उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, उसके पिताजी बहुत अच्छी पोस्ट पे रहे हों, उसके रिश्तेदार चाचा मामा बहुत अच्छी जगह पे रहे हों, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति ही खराब हो। ऐसा पॉसिबल है ना, होता है ना, हमारे सबके जीवन में ऐसे कई सारे लोग आते हैं,
कि यार बोलते हैं यार ये आदमी तो बहुत अच्छी फैमिली से है, इसका बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा था, पता नहीं ये क्यों हो गया। या दूसरा ऐसे समझ लीजिए यार इसकी कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसके साथ काम तो बहुत अच्छा कर रहा था है कंपनी, सबको सैलरी हो रही, पता नहीं इसी व्यक्ति के साथ क्यों दिक्कत है। तो ऐसा हो सकता है, ये जानने का कोई तरीका, ऐसा कोई श्योर मत समझ लीजिए कि किसी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है तो इसका मतलब वो शेयर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, एक संभावना हो सकती है, जनरली हम मान के चलते हैं कि अगर किसी का फंडामेंटल बैकग्राउंड अच्छा है तो इंसान ज्यादातर संभावना होती है उसके अच्छे होने की। तो आप ये बिल्कुल क्लियर समझ लिया आपने कि फंडामेंटल अच्छा होने का मतलब ये कतई नहीं है कि उसका शेयर अच्छा होगा, या फंडामेंटल खराब होने का भी ये अच्छा नहीं है कि वो शेयर खराब होगा। इसी तरह टेक्निकल अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि उसका बैकग्राउंड खराब होगा। तो इसके लिए हमें प्रॉपर देखना, इसके लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज लेना ही पड़ेगा। तो अभी फंडामेंटल और टेक्निकल दो चीजें आपने समझी, तो हमें किसी स्टडी पे आगे बढ़ना है, हमें टेक्निकल नॉलेज देखना, हमें शेयर का भाव देखना है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर पहले उसका शेयर डाउन था और वो हर साल या हर महीने या हर दिन बढ़ ही रहा है, तो जनरली ये माना जाता है कि वो उसका फंडामेंटल भी अच्छा ही होगा, या वो व्यक्ति अच्छा ही होगा, या वो शेयर अच्छा ही होगा, तभी उसका शेयर का भाव बढ़ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्राइस होता है वही गार्ड है, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 2 लाख 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है किसी भी कंपनी में जॉब करके, इसका मतलब वो व्यक्ति योग्य है तभी तो कमा रहा है ना। तो ये सिंपल से इसके पीछे लॉजिक है कि अगर किसी शेयर का भाव अच्छा है, उसका भाव चार्ट जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो कंपनी का शेयर अच्छा है, मतलब हम उस पर शेयर की परचेजिंग उसकी हम कर सकते हैं। ये सिंपल सा फंडा है। तो अब हमारे जो अगले हम वीडियो में इसके 2 पार्ट जो हैं, तो अगले पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि जो शेयर का जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें कैंडल क्या होती है और चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है, चार्ट होता क्या है, चार्ट पैटर्न बनते कैसे हैं, इसके बारे में, ट्रेंड के बारे में हम जानेंगे। तो तब तक आप हमारे सारे वीडियो देखते रहिए और इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।